Hello my dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. So today students, this is the fourth or you can say as the last video of our fifth chapter, and the name of the chapter is Kings, Kingdoms and an Early Republic. So in this chapter students, we have read about Janpad, Mahajanpad and what were the various taxes that were applied by rulers during Mahajanpad. We have also read about the Magad. So today we are starting from a closer look वाजी. सो बेटे टुडे हम ये रीड करेंगे कि वाजी नाम की जो प्लेस थी, वज्जी नाम की जो प्लेस है, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली रीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. While Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gan और संघ. तो बेटे हमने यहाँ पे रीड किया है कि जैसा हमने मगध के बारे में रीड किया था कि वो बहुत ही एक पावरफुल राज्य बन गया था, तो उसी के पास में एक राज्य था जिसका नाम था वज्जी और इसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि हम बिहार आज के टाइम पे अगर हम चेक करें तो वो बिहार नाम की प्लेस होगी. तो इस राज्य में बेटे, इस किंगडम में अलग तरह से ही गवर्नेंस किया जाता था. शासन व्यवस्था थी जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, जिसको गण या संघ बोला जाता था. तो बेटे आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं गण का मीनिंग क्या है. इट इज़ यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर. तो गण शब्द जो है बेटे वो एक ऐसे ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हों. और संघ का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन या कोई सभा. तो उस टाइम पे बेटे जो गवर्नेंस किया जाता था, शासन जो उस टाइम पे किया जाता था, तो वो ग्रुप्स में पहले डिसाइड करके तब वो किया जाता था. सो लेट अस मोर अंडरस्टैंड अबाउट दिस. इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स. तो किसी भी गण या संघ में बेटे बहुत सारे रूलर्स होते थे. समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर ईच वन वाज नोन एज अ राजा. तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी राजा जो थे, वो जितने भी लोग शासन करते थे, उनको सभी लोगों को राजा कहा जाता था. तो चाहे 1000 लोग भी हों बेटे किसी भी एरिया में, तो सभी को राजा बोला जाता था. दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर. और ये सभी लोग जो थे, जो भी अलग अलग एरियाज़ को रूल कर रहे थे, वो सभी मिलकर जितने भी रीति रिवाज थे वो करते थे. दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड वॉट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट. तो बेटे ये सभी जो राजा थे वो सभाओं में मिलते थे, मीटिंग्स में मिलते थे और वहाँ पर ये बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे और बहस के द्वारा ये एक दूसरे से ये डिस्कस करते थे कि अब हमें किस तरह से रूल करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, दे मेट टू डिस्कस वॉट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट. तो इसका एक एग्जाम्पल ये है बेटे कि अगर उस टाइम पे सपोज़ कोई एनिमी उनको कोई भी उनका दुश्मन उन पर अटैक करता था, तो वो सभी मिलकर इस बात पर फैसला करते थे कि इस अटैक से हमें किस तरह से बचना है या फिर इस खतरे से हमें किस तरह से अपने आप को सेव करना है. हाउएवर, विमेन, दासाज एंड कमाकराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज. तो बेटे हालांकि ये जो असेंबलीज होती थी इनमें विमेंस को, दास को और जो कमाकराज थे, जिनके ऐसे लेबरर्स जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को इन असेंबलीज में या इन मीटिंग्स में जाना अलाउड नहीं था. बोथ द बुद्ध एंड महावीर अबाउट whom you will read in chapter number 7 belonged to गन्स और संघ. तो बेटे बुद्ध और महावीर, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में ज़्यादा डिटेल में रीड करेंगे. तो ये दोनों ही किसी गण या संघ से रिलेटेड थे. सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक. तो जो बेटे हमारी जो बुद्धिस्ट बुक हैं उनमें हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि किस तरह से उस टाइम पे जो संघ का जीवन था, ग्रुप्स में रहने वाले जो लोग थे वो किस तरह का जीवन जीते थे. ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जो बुद्धिस्ट की बुक्स है वहाँ से. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बेटे एक ये येलो कलर का आपको पैराग्राफ दिखेगा. तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वज्जी नाम की प्लेस के बारे में बताई गई है. तो यहाँ पे बताया कि बेटे दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दिघ निकाया. दिघ निकाया नाम की उस टाइम पे एक फेमस
हाँ जी, दिग निकाया अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। तो दिग निकाया जो थी बेटे उस टाइम पे बुद्ध के द्वारा लिखी गई एक बुक थी, और ये बौद्ध ग्रंथ भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें बुद्ध के बहुत सारी अलग अलग जगह पर जो स्पीच थी उनके बारे में लिखा गया है, और ये 2300 ईयर्स पहले लिखी गई है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है जो अजातशत्रु थे और वज्जी संघ थे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं कि जो अजातशत्रु थे वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन उनके जो मंत्री थे, ये अजातशत्रु जो थे वो वज्जी पे हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके जो मिनिस्टर थे वसाकर, उन्होंने बुद्ध के पास सलाह के लिए उनको भेजा। तो बुद्ध ने जब उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं जो हैं वो नियमित रूप से हो रही हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर हो रही हैं, तो उनको पता चला कि किस तरह से जो वज्जी हैं वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बेटे, जैसे जो वज्जी संघ के लोग थे वो मिलजुल कर काम करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और जो भी उनके बड़े बूढ़े बताते थे उसको फॉलो भी करते थे। जितने भी रूलर्स थे उन सभी का वो रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बातों को मानते थे। जो उनके पारंपरिक नियम थे, जैसे ट्रेडिशंस जो होते हैं, उनको भी वो फॉलो करते थे। और जो वज्जी वुमेन होती थी उनको भी ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी। जो वज्जी संघ की महिलाएं थी, संघ में तो महिलाएं नहीं होती थी बेटे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो महिलाएं थी वज्जी में, उनको कभी भी उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता था या फिर उनको बंधक नहीं बनाया जाता था। और जो शहर या गांव होते थे वहाँ पर जो चैत्य होते थे उनको अच्छे से रख रखाव किया जाता था, मतलब कि जो वाइज सेंट होते थे, बुद्धिमान जो ऋषि वगैरह होते थे, उनका बहुत ध्यान रखा जाता था। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे बेटे जिनको वज्जी के लोग फॉलो करते थे, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे। सो नाउ मूविंग डाउनवर्ड्स, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्क्वेयर द संघ। तो बेटे ये हमने अभी रीड किया है कि उस टाइम पे जो संघ थे उनको बहुत सारे शक्तिशाली जो राजा था बहुत सारे वो जीतना चाहते थे। जैसे इसका एग्जांपल अभी हमने रीड किया कि अजातशत्रु जो थे वो उस संघ को जीतना चाहते थे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो। लेकिन इसके बावजूद भी बेटे जो वज्जी के जो संघ थे उनका राज्य लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। When the last of the Guns और संघ were conquered by the गुप्ता रूलर्स। तो ये शासन कब तक चलता रहा? जब तक ये जो लास्ट के जो शासक थे, गुप्त शासक जो थे, उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त नहीं कर ली थी और उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो तब तक वज्जी संघ के जो लोग थे वही रूल कर रहे थे। बाद में जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने वहाँ पर अपना कब्जा बना लिया, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में रीड करेंगे। तो बेटे ये कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी गई थी। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन द एल्सवेयर। यहाँ पे बेटे बताया गया है कि लगभग 2500 ईयर्स पहले एथेंस के जो लोग थे उन्होंने कुछ शासन व्यवस्था को कुछ लागू किया था, मतलब कि किस तरह से रूल किया जाए, ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया था जिसको कि डेमोक्रेसी कहा गया है, जो इंडिया में भी है, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, प्रजातंत्र भी हम इसको बोलते हैं। तो ये कम से कम भी 2500 ईयर्स अगो ग्रीस और एथेंस में ये लागू कर दिया गया था और लगभग 200 साल तक ये रहा। तो जितने भी बेटे उस टाइम पे नागरिक होते थे वो सभी, किसी भी एरिया के जो नागरिक होते थे, सिटीज़न जो होते थे, वो सभी इसमें पार्ट लेते थे। जिस तरह से आज के टाइम पे भी हम वोट करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था। सो बेटे हेयर वी हैव completed the chapter. I hope you all have understood the chapter well. So we will meet with the next video with our new chapter. Till then, take care and have a nice day.